हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आज हम आप लोगों के लिए किरण कंपटीशन टाइम्स का एक बुक लेकर के आए हैं, जो कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि जब जब आप किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन को फेस करते हैं तो वहाँ पे आपसे जनरल नॉलेज, जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और उस जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एक लेवल होता है और एक अपना अंडरस्टैंडिंग होता है। तो उसी को कंसीडर करते हुए किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा साथियों आप लोगों के लिए एक बुक बनाया गया है, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का है। हम इसी बुक के कंटेंट का रिव्यू आपके सामने करेंगे। इस कंटेंट में एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आपको हम बताने वाले हैं कि ये अगर किताब बनाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के एग्जामिनेशन को टारगेट करके ही बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं भारत के इतिहास के बारे में, तो क्या रहा है भारत का इतिहास। अगर कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलता है तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन किस लेवल का है, साथ ही साथ उसमें किस टाइप का एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया गया है, तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जिससे कि चीज़ें आपके सामने अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट हो। साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो किताब है ये इसी किरण कंपटीशन टाइम्स का ये किताब है, जो कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, अगर आप राज्य लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आप टारगेट करते हैं तो वहां पे ये किताब आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हम बात करते हैं भारत की इतिहास के बारे में, तो भारत के इतिहास में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस हमारे एग्जामिनेशन में किस किस लेवल के क्वेश्चंस को पूछे गए हैं, हम इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। साथियों इससे पहले मैं इस किताब का हार्ड कॉपी आपके सामने रख रहा हूँ। यही वो हार्ड कॉपी है दोस्तों जिस किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं, यही किताब है। और इसी किताब के अंदर का पूरा ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं, ये जो कंटेंट आपके सामने यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ, इन्हीं सभी कंटेंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या कंटेंट आप लोगों के लिए ये किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। यही पूरी की पूरी किताब है। तो आप लोगों ने किताब को हार्ड कॉपी में भी देख लिया, अब इस किताब के अंदर के मटेरियल को भी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास का ये किताब आपके सामने है, और खास करके ये जो बनाया गया है ये जनरल अवेयरनेस, सामान्य अध्ययन के तौर पे इस किताब को बनाया गया है। यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन भी देखने के लिए मिलेंगे, और कैसे कैसे पेपर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो भी चीज आपको देखने के लिए यहाँ पे इस किताब के अंतर्गत मिलेगा। आप देख सकते हैं कि अध्यायवार यहाँ पे आपको दिया गया है, पूरा का पूरा जो भी कंटेंट हो सकता है इसके प्रीवियसली हर एक कंटेंट को आपके सामने इस किताब के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों हम देर नहीं करते हैं, एक एक चीज़ों को आपके सामने यहाँ पे रखते हैं। जब आप किताब को परचेस करने जाते हैं साथियों, तो वहाँ पे आप कंटेंट को देखते हैं कि किस लेवल का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। क्या ऐसा तो कंटेंट हमको नहीं प्रोवाइड कर दिया जा रहा है जिससे हमारे एग्जामिनेशन का कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट और किस किस पेज नंबर पे कंटेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। आप यहां पर देखिए, कह रहा है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जाहिर सी बात है यहां से आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब जब यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, और यहां से मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में जब आप प्रीवियसली देखेंगे तो बार बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर की बात करते हैं, गवर्नर जनरल, वायसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक है साथियों जहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट एंड रिपीट करके पूछे जाते हैं। इसीलिए ये किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, और इसीलिए हम इसके किताब के पूरे कंटेंट्स का आपके सामने रिव्यू कराने वाले हैं। आप यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट ऑब्जर्व करिए कि क्या क्या कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूँ, आप बाय द टाइमिंग यहाँ पर फिर वीडियो को देखिएगा
वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस टॉपिक से हमारे एग्जामिनेशन को कवर किया जाता है, कहां कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सभी चीजों को आप यहां से कंटेंट से यहां पे आप रिव्यू कर सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट आपको इस किताब के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। आगे आप चलिए, आगे देखते रहिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आया है किताब के अंदर का कंटेंट आया है। अभी तक तो आप लोगों ने विषय को देखा है कि हाँ क्या क्या कंटेंट हमको प्रोवाइड किया जा रहा था। अब आप देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, क्या रहा आधुनिक भारत का इतिहास, क्या यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरह से हुआ, अगर यूरोपीय कंपनी आए हमारे देश में तो उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया, क्या क्या नुकसान किया गया, क्या क्या फायदे हमको प्रोवाइड किए गए, इन सभी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे एज अ सारांश के रूप में साथियों देखने के लिए मिल रहा है। तो इस किताब की यही खासियत है कि आप सारांश के तौर पे चीजों को सबसे तो पहले आप ऑब्जर्व कर लेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहा है। तीसरी बात ये है उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको शेयर किया जा रहा है, जो भी हेल्पफुल आपके लिए एक्सप्लेनेशन हो सकता है। चौथी बात ये है कि वो किस किस एग्जामिनेशन में कब कब पूछा गया था, ये भी चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किताब आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जुडिशरी लेवल का ही कोई एग्जामिनेशन क्यों ना फेस कर रहे हैं, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं सभी जगहों से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे दूसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में दिया है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध दिया है, फिर यहाँ पे डुप्ले के मुगल सम्राट आलमगीर सेकंड वगैरह के बारे में दिया है। तो हर एक चीज, जो चीज सारांश के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मीन्स कि एक छोटे टर्म में ज्यादा चीजों को बताने का काम यहाँ पे एज अ सारांश के रूप में किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो यहाँ पे ये बुलेट डाला गया है, ये बुलेट आपके लिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बन करके आपके सामने आ रहा है। इसलिए क्वेश्चन बन करके आ रहा है साथियों क्योंकि ये बुलेट पॉइंट डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि अच्छा इसका मतलब बताओ किस पुर्तगाली गवर्नर के समय ईसाई संत सेंट फ्रांसिस जेवियर्स भारत आए। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अब पूछे जा रहे हैं और यही ट्रेंडिंग है और इसी ट्रेंडिंग को हमें फॉलो करना है, तभी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन को हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे साथियों, आपके सामने चीजें यहां पे क्लियर होती हुई आ जाएंगी। अब यहां पर आप देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये सभी के सभी वन लाइनर फैक्ट के तौर पे काम कर रही हैं और ये वन लाइनर फैक्ट सिर्फ और सिर्फ फैक्ट आपके लिए नहीं है। आप देखेंगे रीजन एंड असर्शन बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, ये सभी के सभी रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बन रहे हैं। साथ ही साथ आप देखते होंगे निगेटिव टर्मिनोलॉजीज वाले क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। ये जो वन लाइनर फैक्ट आपको यहाँ पे एज अ बुलेट फॉर्मेट में आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है प्रश्न संकलन। अब प्रश्न संकलन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से वास्को डी गामा से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि वास्को डी गामा से रिलेटेड बार बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया होगा, चाहे वो आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाए या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में या फिर आपके जुडिशरी लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एज अ जीएस के तौर पे आपसे डेफिनेटली पूछता ही पूछता है। साथ ही साथ आप देखिए कह रहा है वास्को डी गामा का कालीकट पर किस वर्ष में आया, यहाँ पे आपके साथ ने आंसर भी दे दिया है, ठीक, और एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या भी दे दिया है, जिससे जैसे ही आप चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे ही आप चीज़ों को समझना चाहेंगे तो इसके एक्सप्लेनेशन से आप देख करके चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। आपको इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसका एक्सप्लेनेशन हमको कहाँ पे मिलेगा। अगर एक्सप्लेनेशन होता तो और भी बेहतर ये किताब हो जाती है। तो साथियों आप देख सकते हैं, आपने वन लाइनर फॉर्मेट में भी पीछे देखा है कि वन लाइनर में भी आपको बताने का प्रयास किया गया, साथ ही साथ क्वेश्चन के थ्रू, और ये भी साथ साथ
अब देखिए कि छत्तीसगढ़ पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के या फिर यही क्वेश्चन रिपीट करके पूछा भी जा सकता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक अच्छा खासा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। इसी तरह से पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मटेरियल देखने के लिए मिलेगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो साथियों इसका पूरा का पूरा यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, जो कि 1498 यहाँ पे रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि ये कितने जगह पे सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका भी एक्सप्लेनेशन कर रहा है, आप यही सेम एज यूजुअल आप देख लेंगे, इसका भी सेम यही का यही एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का नेचर भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ क्या क्वेश्चन का नेचर है, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, अगर क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है। इन सभी चीजों को आप यहां पर ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। फिर यहां पे आप नेक्स्ट आएंगे साथियों, नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए पूरा का पूरा पुर्तगाली से रिलेटेड जो भी मामला हो रहा है वो एक जगह एक साथ कंपाइल किया गया है और एक साथ आपके सामने रखने का काम किया जा रहा है कि जो भी पुर्तगाल से रिलेटेड जो भी मामले आपके सामने आ रहे हैं आप एक बार में उसको निपटा दीजिए, बात ही खत्म हो गया पुर्तगाल का। ना पुर्तगाल रहेगा, ना पुर्तगाल से कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फंसेगा। अब यहाँ पे पुर्तगाल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसका जो आप आंसर देख रहे हैं, अल्मीडा देख रहे हैं, साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन को आपने यहाँ पे कवर कर लिया। तो इससे रिलेटेड जो भी मामले थे आपने सॉर्ट आउट कर दिया। जैसे आप टॉपिक वाइज चीजों को आप कवर करते हुए चलेंगे। मैंने किताब के शुरुआत में ही आपसे बताया था कि ये किताब क्या है साथियों, ये जो किताब है अध्यायवार बता रहा है। किसकी बात कर रहा है? कर रहा है अध्याय, मीन्स कि एक एक चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे चीजें आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चीजें पूरा का पूरा देखिए आप एज अ चैप्टर वाइज आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया जा रहा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए। अब आप क्वेश्चन के नेचर को यहाँ पे समझने का क्वेश्चन करिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने मिलान बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको फंसाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, अगर आप छटाई करना जानते हैं, अगर आप छांट काट करके काम चलाना चाहते हैं तो छाट काट करके आप क्या कर सकते हैं, इलिमिनेशन कर करके चीजों को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब आप यहां पर देखिए पूरा का पूरा एलिमिनेशन करके आपके सामने यहां पे प्रोवाइड कर दिया है और आप देख भी सकते हैं IAS प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2000 में ये क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया था। अब जब आप वास्को डी गामा के बारे में जानते रहेंगे, अल्मीडा के बारे में आप जानते रहेंगे, तो आप चीजों को आसानी से टैकल कर सकते हैं और हर एक चीज का आप बेहतर से बेहतर आप आंसर दे सकते हैं। और एलिमिनेशन करना सबसे आसान चीज होता है, किसी भी चीज को किसी भी चीज से छांटना। कब? जब आप चीजों को ऑब्जर्व किए रहेंगे, जब आप चीजों को अच्छे से पढ़े रहेंगे तब। इसीलिए इन सभी चीजों को आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये इसमें पूरा का पूरा MCQ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और जो भी MCQ क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है साथ ही साथ उसके साथ साथ आपको लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि जो बुक की मेन खासियत है, जो मेन चीज इसमें आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है वही एक्सप्लेनेशन ही है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन को समझ लिया, एक्सप्लेनेशन को आपने जी लिया, तो सोच लीजिए कि क्वेश्चन इन फ्यूचर अगर आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन पे नंबर गेन करेंगे, आप अपना नंबर लूज नहीं करेंगे। इसीलिए इन सभी चीजों को, इन सभी कंटेंट्स को आपके सामने यहाँ पे धूमधाम से प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी कंटेंट को काट छाट करके आपके सामने रखा जा रहा है, नहीं। आप देखेंगे कि रैंडमली मैं चीजों को आपके सामने इस किताब का रैंडम पेजेस लेकर के आया हूं और रैंडमली आपको सभी चीजों को यहां पे आपके सामने शो करने का काम कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं ये भी दिखा रहा हूं कि किस किस एग्जामिनेशन में और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसकी भी ऑथेंटिसिटी सिर्फ और सिर्फ यही किरण कंपटीशन टाइम्स आपके सामने यहां पे प्रोड्यूस कर रहा है। आप आगे चलिए, आगे देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप देखिए यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 1990 में, 1993 में, यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2000 में, यूपी पीसीएस मेन एग्जामिनेशन 2007 में, यूपी पीसीएस स्पेशल मेन एग्जामिनेशन 2004। मींस कि आप सोच सकते होंगे कि ये क्वेश्चन की क्या रेलिवेंसी रही होगी, क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन
किस किस तरह से पूछा गया, क्या एक ही क्वेश्चन सेम एग्जामिनेशन में सेम रिपीट करके ही पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन के नेचर को चेंज भी किया जा रहा है। साथ साथ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन आपके मुख्य परीक्षा में भी इसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन की क्या रेलिवेंसी रही होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए, ऑब्जर्व करिए कि प्रीवियसली हमसे क्या पूछा जा रहा है, और साथ ही साथ इसका एक अच्छा खासा आपको एक्सप्लेनेशन भी इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आपके सामने प्रेजेंट होती हुई दिख रही हैं। साथियों देखिए, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन दिया है और हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है कि किस एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यही इस क्वेश्चन की, यही इस बुक की ऑथेंटिसिटी है और यही रेलिवेंसी भी आपके लिए शो किया जा रहा है। आगे हम चलेंगे, इसका देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे व्याख्या है ही, इतना बड़ा सा व्याख्या दिया है। अगर आप इस व्याख्या को पढ़ लेंगे तो कई किताब में आपको घूम करके पढ़ने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे भी थोड़ा सा मटेरियल आपको मिलेगा, थोड़ा सा वहां पे भी मटेरियल मिलेगा। लेकिन अगर आप इस एमसीक्यू के साथ अगर इस क्वेश्चन को आप डील कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में, यूपी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में, यूपी पीसीएस जीआईसी जैसे एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछ रखा है। तो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्या फॉरेन से क्वेश्चन लाएगा, यही सब क्वेश्चन भी आपको उठाकर क्या करेगा, एज अ रिपीट करेगा। साथ ही साथ आप देखिए 1994 में सन 2010 तक इस क्वेश्चन को रिपीट एंड रिपीट किया गया है। तो क्या 2023 में 2024 के एग्जामिनेशन में क्या इस क्वेश्चन को नहीं रिपीट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि पुराने ही क्वेश्चन ऑथेंटिक होते हैं और उसी क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या करता है, बार बार रिपीट करने का काम करता है। अब आप आगे चलेंगे और आगे और भी चीजों को यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और हर एक क्वेश्चन का एक लंबा चौड़ा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए फिर एक नया टॉपिक आ गया, इसी किताब के अंतर्गत एक नया टॉपिक आ गया। क्या आ गया? कह रहा है ब्रिटिश शासन पर, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। मीन्स कि जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन था, इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन था, जब ये ब्रिटिश सब आए तो क्या प्रभाव पड़ा, क्या हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक था, जो अर्थव्यवस्था था, वो बिल्कुल बदल गया कि ये लोग बदलने का प्रयास किए। इन सभी चीजों को हम यहाँ पे पहले तो हम एक्सप्लेनेशन में पूरा का पूरा डिटेल में हम जानेंगे कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था की कंडीशन थी और अंग्रेजों के आने के बाद क्या कंडीशन हो गया, क्या इन्हांसमेंट हो गया कि उसमें कुछ ना कुछ डिक्रीज हो गया। इन सभी चीजों को हम यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे और इसी के साथ इससे रिलेटेड हम पूरे के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करेंगे। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आएगा उसके अकॉर्डिंग्स में ही यहाँ पे उसका क्या आएगा, उसका आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी आएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये प्रीफर कर रहा हूं कि नहीं, ये जो बुक है आप लोगों के लिए, अगर आप पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन को, अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को, या फिर आप जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं, तो वहां के लिए किताब आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बनता है। साथियों हम टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं, हम एज अ करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी बातें हम आपके सामने यहाँ पे रख रहे हैं वो एज अ टॉपिक ब्रॉडर सेंस में हम बात कर रहे हैं। हिस्ट्री, अब आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि नहीं यूपीएससी का हिस्ट्री अलग होता है, स्टेट पीसीएस का हिस्ट्री अलग होता है, या फिर जुडिशरी एग्जामिनेशन में जो आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी होता है यही होता है। अगर वहां पे हाँ एक बाइफर्केशन किया जाता है कि वहां पे किस किस टॉपिक को टच किया जाता है, वहां पे किस किस टॉपिक को टच किया जाता है, बस यही अंतर आपको वहां पर देखने के लिए मिलता है। कुछ जगहों पे बड़े टॉपिक्स को टच किए जाते हैं, कुछ जगहों पे छोटे टॉपिक्स को टच किए जाते हैं। अब यहाँ पे अन्य जन आंदोलन को आप देखेंगे कि क्या किस टाइप का अन्य जो जन आंदोलन है वो किस तरह से हमारा आंदोलन यहाँ पे अपना स्वरूप दिखाया, उससे रिलेटेड पूरा का पूरा यहाँ पे आप सारांश पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पूरा का पूरा आप वन लाइनर फैक्ट यहाँ पर देखेंगे, और ये वन लाइनर फैक्ट डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने का काम यहाँ पे करते हैं। इसीलिए वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पे चीजें आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया गया है। जिस तरह से हो सकता है उस तरह से चीजें आपके सामने प्रोड्यूस करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से
कर सकते हैं। साथ ही साथ आप साथियों यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इससे भी रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर एज यूजुअल देखने के लिए मिल रहा है, जो अभी तक मैंने आपके सामने यहाँ पे चीजों को शेयर किया है। तो साथियों इसमें जो भी हो सकता था, जो भी मटेरियल हो सकता था, सभी के सभी मटेरियल्स को मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे लाने का काम किया है। देसी रियासत, कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन होगा जहां पे देसी रियासत से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में न पूछे गए हों। ये देखिए पूरा का पूरा सारांश के रूप में सबसे तो पहले आपको देसी रियासत बता दिया गया कि क्या होता है देसी रियासत, किस किस को हम देसी रियासत कहते थे और देसी रियासत में कौन राज्य करता था, किसका सबसे ज्यादा बोलबाला हुआ करता था अगर हम देसी रियासत की बात करते हैं। इससे रिलेटेड पूरा का पूरा आप मटेरियल यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे पूरा का पूरा एमसीक्यू आप देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आप देख करके और निपट लिए, नहीं साहब, आपको एमसीक्यू भी दिखेगा, साथ साथ उसका पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिखेगा। पाकिस्तान की मांग कब उठी थी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी चीजों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो भी हो सकता था साथियों इस किताब को लेकर के मैंने आपके सामने एक एक करके एक्सप्लेनेशन किया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा अन्य भी किताबें आप ही लोगों के लिए निकाली जाती हैं, आप ही लोगों के एग्जामिनेशन को टारगेट करके। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत के इतिहास से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन के लिए किताबें निकाली जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे समाज शास्त्र से रिलेटेड किताब निकाली जाती है, भारतीय इतिहास है, सामान्य ज्ञान है। साथ ही साथ यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की भी किताबें निकाली जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एलएलएम एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड आपके लिए गाइड निकाली जाती है, लोक प्रशासन से भी रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से भी रिलेटेड और प्रतियोगिता गणित से भी रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, सामान्य विज्ञान से, राजनीति विज्ञान से, और आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इन सभी से रिलेटेड किताबें सिर्फ और सिर्फ इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा साथियों निकाली जाती हैं। और इस किताब का मूल्य भी आप देख सकते हैं कि नॉमिनल सा प्राइस यहाँ पे इस किताब का रखा गया है। अगर आपको लगता है कि ये किताब आपके पास होनी चाहिए तो आप कैसे इस किताब को मंगाएंगे। तो साथियों यहाँ पे ये मोबाइल नंबर दिया है, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके भी इस किताब को मंगवा सकते हैं और आप आसानी से इस किताब में जो भी मटेरियल आपको दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, उन तक इस वीडियो को आप लोग जरूर पहुंचाने का काम करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।